चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं और उसके बाद राजनीति पर बात करते हैं। पंचतंत्र में आपने कहानियां खूब सुनी होंगी। नैतिक कहानियां हम लोग पंचतंत्र में पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। एक राजा और बंदर वाली कहानी है। एक राजा था, उसका एक बड़ा ही वफादार और विश्वास पात्र एक बंदर सेवक था। वो राजा की खूब सेवा किया करता है। राजा जो चाहते वो तो करता ही था, राजा जो नहीं चाहते थे वो भी करता था। मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाकर वो राजा की सेवा करता था। राजा जब सोते थे तो वो उन्हें हवा देता था, पंखा करता था। एक दिन राजा सो रहे थे, बंदर अपने स्वामी की यानी कि राजा की सेवा कर रहा था। पंखा झल रहा था ताकि उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। लेकिन कुछ मक्खियाँ थीं, बार बार राजा के नाक पर बैठ जाती, कभी राजा के चेहरे पर बैठ जाती। बंदर कोशिश करता रहा कि ये ना बैठे, वो पंखे से उन्हें भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खियाँ नहीं भागी। कभी वो चेहरे पर बैठ जाती, कभी नाक पर बैठ जाती, कभी कान के पास इधर उधर करने लगती। बंदर को बड़ा गुस्सा आया। वहीं राजा की तलवार थी, उसने उठाया तलवार और पूरा गुस्सा निकालते हुए, बल प्रयोग करते हुए तलवार से मारा कि राजा की नाक कट गई, क्योंकि नाक पर ही मक्खियाँ बैठी हुई थी। अब आप कहेंगे हम तो जब भी आते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो आज हम ये पंचतंत्र की कहानियाँ क्यों सुना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो नैतिक शिक्षा है इस कहानी की, वो बताता है कि मूर्ख मित्र कभी मत पालिए, मूर्ख नौकर भी कभी मत रखिए। उससे बढ़िया जो है चालाक दुश्मन बुद्धिजीवी दुश्मन होता है। क्योंकि मूर्ख नौकर और मूर्ख वफादार क्या कर सकता है, ये आपको इस कहानी से पता चल गया होगा। चलिए अब इस कहानी को हटाते हैं, बात करते हैं देश की राजनीति पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े दलित लीडर भी हैं। उत्तराखंड गए हुए थे, हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया रामलीला मैदान में। खड़गे का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो चले गए। उनके जाने के बाद कोई श्री राम सेना आती है और मंच का शुद्धिकरण यज्ञ करवाया जाता है। शुद्धिकरण क्यों करवाया जाता है? क्योंकि दलित मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से भाषण देकर गए थे, उनकी रैली समाप्त हुई थी। अब आप समझिए कि उत्तराखंड में अगले 3-4 महीनों में चुनाव है, और उत्तराखंड में ही नहीं है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है। और 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां दलित ही ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी और कौन सत्ता से बाहर होगा। अब हम उस कहानी से आपको जोड़ते हैं। दरअसल श्री राम सेना का भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। लेकिन श्री राम सेना जैसे ढेर सारे संगठन इस देश में उगाए हैं। वैचारिक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उनकी विचारधारा बीजेपी से ही मिलती जुलती है। अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का शुद्धिकरण करा दिया, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह नरेंद्र मोदी होते तो वो भी मुद्दा बनाते। मुद्दा बनाने की कला में तो मोदी माहिर हैं। लेकिन खैर, इस बार गेंद जो है कांग्रेस के पाले में गिर गई। कांग्रेस ने इसको जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया और मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी भर्त्सना की और खेद जताया। यहाँ तक कि आपको बात बता दें कि स्पीकर को कहना पड़ा, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति को, उन्हें यह कहना पड़ा कि ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने कभी खुद के दलित होने का रोना नहीं रोया। इस देश में बहुत सारे नेता हैं जो पिछड़ी जाति के होने का और बहुत सारी बातों का रोना रोते हैं। ये सच बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी खुद के दलित होने का रोना नहीं रोया। लेकिन आज उन्होंने संसद की पटल पर सरकार के सामने साफ तौर पर कहा कि ये जो शुद्धिकरण हुआ है मेरी रैली के बाद, ये मेरा अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जेपी नड्डा ने भी कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। श्री राम सेना से उन्होंने साफ तौर पर छुटकारा पा लिया। ये अलग बात है कि वैचारिक आधार पर ये दोनों एक हैं। खैर, आपको अब बताते हैं कि उस राजा और मक्खी वाली जो कहानी है, बंदर वाली, वो कैसे यहाँ सटीक बैठती है। 5 राज्यों में चुनाव है देश के।
अगले 4-5 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। आपको बता दें जहां ये घटना हुई वो उत्तराखंड का हल्द्वानी था। उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव है। आपको पता है उत्तराखंड में 19% दलित वोटर हैं। और श्री राम सेना ने जो किया है खड़गे जी के साथ, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड के पड़ोस में ही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कटकर ही उत्तराखंड बना है और उत्तर प्रदेश में भी 21% दलित वोटर हैं। बहन मायावती वहां कई दफे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दलित राजनीति और दलितों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में आप इसे से आकलन कर सकते हैं। पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब में तो सबसे ज्यादा दलित हैं, 32%। इस देश में सबसे ज्यादा अगर दलित आबादी कहीं रहती है तो पंजाब में रहती है, 32% दलित। हालांकि गोवा और मणिपुर की बात कर ले तो बहुत कम आबादी है। गोवा में 1.5% के आसपास दलित हैं और मणिपुर में 4% के आसपास है। जबकि ओवरऑल पूरे भारत में की बात करें तो 17% दलित हमारे देश में है। अब समझिए कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पंजाब और उत्तराखंड भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं। अब श्री राम सेना जैसे संगठन जिनका बीजेपी से सीधा कोई ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन जो वैचारिक नज़दीकी है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि वो राजा वाली कहानी मैंने क्यों सुनाई। ऐसे ऐसे नासमझ और मूर्ख समर्थक आपको मिल जाएं तो आपकी स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। कांग्रेस ने इसको दलित अपमान का मुद्दा बना दिया है। वो भी क्यों, बता दें कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही मंच पर नहीं थे, वहां उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा भी थी और उत्तराखंड में प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य भी थे। अब देखिए, कुमारी शैलजा भी दलित, यशपाल आर्य भी दलित, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वह भी दलित, उस मंच पर मौजूद, और उनके जाने के बाद शुद्धिकरण कराया गया। हालांकि श्री राम सेना ने कहा कि हिंदू विरोधी हैं ये लोग। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। कब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू विरोधी लग गए? ये देश में सर्टिफिकेट बांटने की दुकान कब बंद होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक और संसदीय जीवन को आप पढ़ें, समझें, उनके शुरुआती जीवन को समझें। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। पढ़े लिखे लोगों को इस बात को समझना होगा कि इस तरीके के मजबूत और बड़े नेताओं, अब आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी इस बात का रोना भी नहीं रोया कि मैं बहुत गरीबी से निकला जी, मेरे सामने मेरे परिवार के सदस्यों को जिंदा जला दिया गया जी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल बातें की, मुद्दों पर बातें की, और यही वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश की राजनीति में आगे बढ़ते गए और आज वो देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धन्यवाद।